नमस्कार एवरीबॉडी, ओपी सर स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम कंपोजिशन पार्ट को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि एग्ज़ाम बिल्कुल ही निकट है, पास में है और जो 10th बोर्ड है उसके अंतर्गत कंपोजिशन पार्ट के अंतर्गत लेटर अथवा ईमेल अथवा में आएंगे। लेटर एक क्वेश्चन लेटर का होगा और उसी के अथवा में एक ईमेल वाला क्वेश्चन होगा। तो कई बच्चों को बड़ा ये टेढ़ा टॉपिक लगता है, अटपटा लगता है, लेकिन वेरी वेरी इजी, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसको हमें समझना है। देखिए कैसे करना है, आइए समझते हैं। बिल्कुल ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक दो बार इसका अभ्यास कर लेंगे तो 101% आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। हम फालतू की बातों में ज़्यादा वक्त नहीं गंवाएंगे, बल्कि सीधे अपने एग्ज़ाम के अंदर हमें किस टाइप से इसको हल करना है उसी पे बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ईमेल का टॉपिक वैसे काफ़ी आसान है, थोड़ा सा अभ्यास करने पर आप इसको कर पाएंगे और अच्छे नंबर आप हासिल कर पाएंगे। देखिए ईमेल क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। हालांकि एग्ज़ाम के अंदर ऐसा कुछ भी पूछा नहीं जाता है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। देखिए ईमेल वाला क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम के अंदर आए तो हमें किस टाइप से करना है, तो आइए समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो ये इस खाके के माध्यम से समझते हैं। आपका ये स्ट्रक्चर बनाया है, ईमेल कैसे करना है। आपको इस टाइप से स्केल की मदद से लाइनें खींचनी है, इस टाइप से इसको बनाना है। ये जो आपके सामने है इसको ध्यान से आप देखिएगा किस टाइप से करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे लेटर लिखते हैं उसी फॉर्म में लिखने लग जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसका सही परफॉर्मा नहीं है, इस वजह से नंबर कट जाते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये परफॉर्मा बनाना है, इस टाइप से बनाना है। भले ही आप नीचे वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, इसको आप भले ही न खींचें क्योंकि लंबा होगा तो फिर आपकी दिक्कत रहेगी। नीचे वाली लाइन को जब ये ईमेल लिखने की पूरा हो जाए उसके बाद ही खींचें। बाकी का ये परफॉर्मा फिक्स है, इसको दिमाग में रखें। पहली लाइन क्या करनी है, आपको 2 लिखना है। पहली लाइन में क्या लिखना है, 2। ठीक है, 2 लिखना है। दूसरी में CC लिखना है, तीसरी में BCC लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। अब देखिए 2 क्या है, व्हाट इज़ 2। पहली जो लाइन है 2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन आपको बड़े ध्यान से लिखनी है, 2 लिखना है। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखनी है। कौन सी ईमेल आईडी लिखेंगे, जो भी प्रश्न आपके सामने आया हुआ है, आपको किसको लिखने को बोला जा रहा है, ईमेल लिखना है तो किसको लिखना है। ठीक है, वो आपको उस प्रश्न के अंतर्गत दिया हुआ होगा। उस प्रश्न में ईमेल आईडी भी दी हुई होगी। अगर क्वेश्चन के अंदर ईमेल आईडी दी हुई है तो आपको 2 के अंतर्गत इस 2 वाली लाइन में वो ईमेल आईडी जैसे क्वेश्चन में दी हुई है एज इट इज़ यहाँ पर उतार देनी है। कोई ज़रूरी नहीं, मैंने यहाँ पर देखिए gmail.com लिखा है तो कई बच्चे सोचेंगे ये जीमेल अनिवार्य है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो यदि क्वेश्चन के अंदर ईमेल आईडी जो भी दी हुई है उसको एज इट इज़ उतार देना है। अपनी तरफ से वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी दिया है। इस @ के बाद जीमेल कोई ज़रूरी नहीं है, दूसरे भी हो सकते हैं। वाईमेल हो सकता है, रेडिफ मेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो क्वेश्चन में यदि दी हुई है ईमेल आईडी तो अपने को एज इट इज़ उतार देनी है। पहला काम तो ये करना है। अब बाई चांस अगर क्वेश्चन के अंदर न दी हुई हो तो क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप किसको लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोई भी नाम हो सकता है। तो आप जैसे अलवर है, मान लीजिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, तो आप ऐसे ही काल्पनिक रूप से लिख सकते हैं GSS अलवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद @ और gmail.com कर देना है। ऐसे करके आप एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक ईमेल आईडी का निर्माण कर सकते हैं, पर इसको खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसको भर देना है। उसके बाद देखिए CC वाला कॉलम है। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, और BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, इन दोनों ये जो लाइन्स है, CC वाली लाइन और BCC वाली लाइन, इन दोनों लाइन्स को आपको बिल्कुल ही ब्लैंक रखना है, खाली छोड़ देना है। इनके अंतर्गत आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखिए। तो सबसे पहले 2 के अंतर्गत ईमेल आईडी लिखनी है, CC और BCC को खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको में जो महत्वपूर्ण टॉप है वो है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या लिखना है, देखिए सब्जेक्ट जैसे हम लेटर लिखते थे या एप्लीकेशन लिखते थे, उसके अंतर्गत सब्जेक्ट मतलब आप ये जो लिख रहे हो, ये जो ईमेल लिख रहे हो, ये किस बारे में लिख रहे हो, तो टॉपिक क्या है वो टॉपिक आपको यहाँ पर
लिखना है, सब्जेक्ट वाले कॉलम में लिखना है। अब ये टॉपिक मिलेगा कहाँ से, तो जो क्वेश्चन होगा उसके अंतर्गत ये दिया हुआ होगा कि आपको किस बाबत, किस मामले में, किस लिए यह लिखना है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो यहाँ पर है, वो क्या होती है, देखिए आपको या तो डियर सर जो सैल्यूटेशन होता है, संबोधन होता है, या तो आप डियर सर लिखें या डियर मैडम लिखें, कोई भी है, जो भी जैसी सिचुएशन उस प्रश्न के अनुसार आपको लिखना है, डियर सर या डियर मैडम। उसके बाद का जो ये है, यहाँ पर जो भी आपको लिखना है, जैसे आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बात याद रखें, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं या जैसे लेटर लिखते हैं, कई बच्चे जैसे अपन लिखते हैं मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, तो वो वाला भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, उस टाइप से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर दी हुई शब्दावली को ध्यान में रखते हुए आपको 3-4 लाइनों के अंदर ये चीज़ लिख देनी है। उसके बाद आपको थैंकिंग यू का प्रयोग करना है, थैंकिंग यू लिख देना है। और एक बात ध्यान रखिए, बाकी किसी को भी देखिए ईमेल आप अगर आप स्कूल में लिख रहे हो, ये ठीक है, स्कूल के मामले में लिख रहे हो, आप अपने प्रिंसिपल सर को लिख रहे हो या हेडमास्टर सर को लिख रहे हो, तो वहाँ पर उस थैंकिंग यू के बाद आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, ठीक है, क्या लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली। और यदि अन्य किसी को लिख रहे हो, किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हो या किसी अन्य कार्यालय में लिख रहे हो, तो वहाँ आप प्रयोग करेंगे योर्स फेथफुली। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर योर्स का प्रयोग करना है, योर्स देखिए यहाँ पर YOURS, यहाँ पर कोई एपिस्ट्रॉफी या कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। ये करने के बाद योर्स फेथफुली या ओबीडियंटली के बाद आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी क्वेश्चन के अंदर नाम दिया है। अगर नाम नहीं दिया है तो कोई भी काल्पनिक नाम लिख सकते हो, अपना रोल नंबर लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको इस ईमेल आईडी को कंपोज करना है, इसका निर्माण करना है। तो देखिए वापस एक बार समझते हैं इसको। सबसे पहले आपको टू का प्रयोग करना है, फिर CC, फिर BCC, फिर सब्जेक्ट। टू के अंतर्गत वो ईमेल आईडी भर देनी है, CC BCC को ब्लैंक यानी खाली छोड़ देना है। सब्जेक्ट के अंतर्गत वो सब्जेक्ट लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। उसके बाद डियर सर या डियर मैडम का प्रयोग करना है। फिर जो भी मैटर है वो आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद थैंकिंग यू का प्रयोग। फिर यदि स्कूल का मामला है, स्कूल का कोई ईमेल लिख रहे हो, स्कूल को लिख रहे हो, तो योर्स ओबीडियंटली का प्रयोग करना है। बाकी किसी भी संस्थान या किसी भी कार्यालय को लिख रहे हो तो योर्स फेथफुली का प्रयोग करना है और उसके बाद अपना नाम लिख देना है। तो इसी के साथ ये ईमेल कंप्लीट हो जाएगा। एक उदाहरण समझते हैं इसमें। देखिए किस टाइप से एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको देखते हुए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर सुनील या सोनाक्षी। आप मान लीजिए कि आप सुनील हो या सोनाक्षी हो, मतलब कोई भी नाम आप एक मान सकते हैं, ठीक है। कंपोज एन ईमेल, कंपोज यानी बनाइए, निर्माण कीजिए, एन ईमेल ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ योर प्रिंसिपल। अपने प्रिंसिपल का ध्यान आकर्षित करने के लिए किस पर ध्यान आकर्षित करना है, ओवर द नॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन इंग्लिश एंड मैथ। आपकी इंग्लिश और मैथ के अंदर का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, इस बात की ओर अपने प्रधानाचार्य जी का ध्यान आकर्षित करना है। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द रीज़न, कारण बताना न भूलिएगा, मतलब क्यों नहीं कंप्लीट हुआ उसका कोई ना कोई कारण होगा, वो आपको लिखना है। तो देखिए टू लिखा, फिर अब यहाँ पर देखिए प्रश्न के अंदर कोई ईमेल आईडी दी हुई नहीं है। लिखना किसको है, प्रिंसिपल सर को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने कैसे काल्पनिक बना दी, देखिए प्रिंसिपल GSSS टोंक ऐसे लिख दिया, फिर @gmail.com कर दिया, फिर CC BCC को खाली रखा। अब यहाँ पर देखिए टॉपिक क्या है, आपको मेन मुद्दा क्या है, किस बाबत आप लिख रहे हो, तो वो है नॉन कंप्लीशन ऑफ इंग्लिश एंड मैथ सिलेबस। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे कैसे, नॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन इंग्लिश एंड मैथ। ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद लिख दिया डियर सर, ठीक है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। उसके बाद देखिए आगे उन्होंने लिखा है, आई एम पेन टू स्टेट, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि दैट द सब्जेक्ट इन इंग्लिश एंड मैथ हैव नॉट बीन कम्प्लीटेड येट, कि अभी तक इंग्लिश और मैथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अवर इंग्लिश टीचर ज्वाइन लेट, हमारे इंग्लिश टीचर ने काफ़ी लेट ज्वाइन किया था। अवर मैथ टीचर वॉज इल फॉर सम टाइम, हमारे जो मैथमेटिक्स के टीचर थे, गणित के अध्यापक जी थे, वो कुछ समय के लिए बीमार पड़े। सो ही डिड नॉट कम टू स्कूल फॉर 20 days, इसलिए वो 20 दिन तक स्कूल नहीं आ पाए थे।
वी मेड सेवरल रिक्वेस्ट फॉर ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट बिफोर बट नथिंग हैपन। हमने उनकी जगह अल्टरनेटिव व्यवस्था करने का कहा था, मतलब उनकी जगह कोई दूसरा पड़ा है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कोई मतलब उसको अमल में नहीं लाया गया। इन दिस सर्कमस्टेंसेज वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली मेक अरेंजमेंट फॉर एक्स्ट्रा टीचिंग क्लासेस सो दैट आवर सिलेबस माइट बी कम्प्लीटेड इन बोथ द सब्जेक्ट। ताकि आपसे हम ये विनती करते हैं कि एक्स्ट्रा टीचिंग क्लासेस लगाई जाए ताकि हमारा सिलेबस समय पर पूरा हो सके। तो ये सारी बातें आपने लिख ली। उसके बाद देखिए रिगार्ड्स कर दिया। अभी मैंने थैंकिंग यू कहा, आपने थैंकिंग यू लिख सकते हो, ठीक है, थैंकिंग यू ही लिख सकता है। कोई भी एक चीज़ पकड़ के रखनी है। कई जगह आपको रिगार्ड्स लिखा हुआ मिलेगा, कहीं जगह थैंक्स लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो आप अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें एक्चुअल में यहाँ लिखना क्या है, रिगार्ड्स लिखे कि थैंक्स लिखे कि थैंकिंग यू लिखे या कुछ न लिखे। तो मैंने आपको कहा है थैंकिंग यू लिखना है, आप थैंकिंग यू का प्रयोग करें, कहीं भी प्रयोग करें, कहीं भी गलत नहीं होगा। उसके बाद देखिए स्कूल का मामला है तो हो गया योर्स ओबीडियंटली, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंटली का प्रयोग करना है। अब स्कूल का मैटर है इसलिए योर्स ओबीडियंटली करेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न में अभी दिया हुआ है जैसे यू आर सुनील और सोनाक्षी, आप सुनील या सोनाक्षी, तो यहाँ पर ये नाम आगे सुनील और सोनाक्षी लिख दिया और फिर कौन सी क्लास के स्टूडेंट है आप, तो 10A। तो इस प्रकार से ये ईमेल कंपोज हो गया, आपके सामने ईमेल का निर्माण हो गया। तो देखिए पुनः एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा, टू CC BCC और सब्जेक्ट, फिर डियर सर या मैडम, फिर यहाँ थैंकिंग यू, फिर योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंटली का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। आशा है ईमेल समझ में आया होगा। इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए और आपके जो एक्सरसाइज बुक के अंदर जो अभ्यास दिया है उसको अधिक से अधिक कीजिए। सारे प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएंगे। इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई ईमेल आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। आशा है आपके लिए एग्ज़ाम काफ़ी बढ़िया रहेगा। शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।